नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के.एल. मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे मांग की आईलोच की, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, आईलोच में अपन अन्य बातों को स्थिर रखते हैं, अर्थात किसी उस वस्तु विशेष की कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव आदि को स्थिर रहने पर एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को मांग की आईलोच कहा जाता है। इसे वाटसन ने कहा कि मांग की आईलोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से होता है। आईलोच की अपन यदि फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? आईलोच इज इक्वल टू मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यूँ कहें अपन, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? एक्स वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा वाई क्या है? आई में होने वाला परिवर्तन। और वाई क्या है? प्रारंभिक आई। और क्यू क्या है? प्रारंभिक मांग। अब मान लीजिए एक उपभोक्ता की मासिक आय 300 रुपये और 300 रुपये होने पर 10 आइसक्रीम खरीदते हैं। यदि आय बढ़ कर के 300 से 600 रुपये हो जाए और आइसक्रीम की मांग बढ़ कर के 10 से बढ़ कर के 30 हो जाए तो आइसक्रीम की मांग की आईलोच ज्ञात करें। तो फॉर्मूले के अनुसार मांग की आईलोच होगी डेल्टा क्यू, मांग में होने वाला परिवर्तन क्या है? 10 से 30 हुई ना, तो 30 माइनस 10 20 बटे डेल्टा वाई, आई में होने वाला परिवर्तन 300 से बढ़कर 600 हुई तो कितना हुआ? 300। तो 20 इंटू 300, 20 अपॉन 300 इंटू प्रारंभिक आय कितनी हुई? 300 बटे 10। तो मांग की आईलोच होगी 2 इकाई से अधिक। यदि अपन मांग की आईलोच की विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो मांग की आईलोच 3 प्रकार की होती है। पहला है मांग की धनात्मक आईलोच। किसी वस्तु की मांग की आईलोच उस अवस्था में धनात्मक होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ जाए और आय के घटने पे वस्तु की मांग भी घट जाए, यानी आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध होता है। जैसा कि अपन डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्स के ऊपर अपन हम लेते हैं वस्तु की मांगी गई मात्रा और वाई के ऊपर लेते हैं अपन उपभोक्ता की आय। जो डी वाई है मांग की धनात्मक आईलोच को प्रकट करता है। और ये जो मांग वक्र है बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता रहता है, जो संकेत देता है कि आय के बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय के घटने पर मांग कम होती है। अब धनात्मक आईलोच भी 3 प्रकार की होती है। मांग की पहली है मांग की इकाई आईलोच। मांग की धनात्मक आईलोच उस अवस्था में इकाई होती है जब आय में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा मांग में भी उतने ही प्रतिशत परिवर्तन हो। मान लो आय 100% बढ़ जाए तो मांग भी 100% बढ़ जाए, तो मांग की इकाई आईलोच। और मांग की धनात्मक आईलोच का दूसरा प्रकार होता है मांग की इकाई से कम आईलोच, अर्थात आई बेलोचदार मांग। मांग की धनात्मक आईलोच इकाई से कम उस अवस्था में होती है जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। आय 100% बढ़ जाए परंतु मांग केवल 50% ही
बढ़ पाए। तो इकाई से कम आय लोच। धनात्मक आय लोच का तीसरा प्रकार होता है मांग की इकाई से अधिक आय लोच, अर्थात आय लोचदार मांग। मांग की धनात्मक आय लोच उस अवस्था में इकाई से अधिक होती है जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आय में 100% की वृद्धि हो और मांग है जो 200% बढ़ जाए, तो मांग की इकाई से अधिक आय लोच होगी। मांग की आय लोच की दूसरी श्रेणी है मांग की ऋणात्मक आय लोच। मांग की आय लोच उस अवस्था में ऋणात्मक होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से किसी वस्तु की मांग में कमी हो। तब उपभोक्ता की आय में कमी होने से उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो। अर्थात ऋणात्मक आय लोच उन वस्तुओं के होती है जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पे मांग घट जाए और आय के घटने पे मांग बढ़ जाए। तो मांग की ऋणात्मक आय लोच है जो निम्न वस्तुओं में देखी जाती है, या यूँ कह सकते हैं अपन निम्न वस्तुओं में उपभोक्ता की आय लोच ऋणात्मक होती है। मान लीजिए अपन, और ये ऋणात्मक आय लोच निम्न यानी तुच्छ या घटिया वस्तुएं भी कह सकते हैं, जैसे कि मोटा अनाज है, मोटा कपड़ा है आदि। ऋणात्मक आय लोच का जो डिमांड कर्व है वो अपने को डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसका ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक, तो निम्न वस्तुओं की आय लोच ऋणात्मक क्यों होती है? जिसे अपन कह सकते हैं कि जब व्यक्ति की आय कम होती है, जैसे अधिकांश गरीब लोगों की, तो वो क्या होता है, आय का अधिकांश भाग है जो खाने पीने की वस्तुओं पर ही खर्च करते हैं। तो शुरू में आय कम होती है तो वो घटिया वस्तुओं का उपभोग करते हैं, और जब आय बढ़ती है तो उन घटिया वस्तु के स्थान पे वो श्रेष्ठ वस्तुओं को काम में लेने लगते हैं। जैसे सर्दियों में गरीब आदमी है जो बाजरा खाता है, तो बाजरा सस्ता होता है तो आय कम होती है। तो आज जब आय बढ़ती है तो बाजरे के स्थान पे श्रेष्ठ वस्तुएं, गेहूँ है, चावल है, मांस है, इनका उपयोग करने लगता है। और जब आय घटती है तो क्या होता है, श्रेष्ठ वस्तु के स्थान पे वो वापस घटिया वस्तुओं के उपभोग को बढ़ा देता है, क्योंकि उनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं होती। तो आय के घटने पे उन वस्तुओं की डिमांड वापस बढ़ जाती है। मांग की आय लोच की तीसरी श्रेणी है मांग की शून्य आय लोच। जब किसी भी वस्तु की मांग की आय लोच उस समय शून्य होती है जब उस वस्तु के क्रेता की आय में परिवर्तन आने पर उस वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अनिवार्य आवश्यकता वस्तुओं की, मिट्टी का तेल है, नमक है आदि, इनकी आय लोच शून्य होती है। यानी आय बिल्कुल कम होने पे भी उन वस्तुओं का उपभोग उतना ही रहता है, और आय कितनी ही बढ़ जाए तो भी उन वस्तुओं का उपयोग उतना ही किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं अपन सामान्य वस्तुओं की आय लोच धनात्मक होती है और निम्न वस्तुओं की मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है, और अनिवार्य वस्तुओं की मांग की आय लोच शून्य होती है।